अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में जो है हम वो MVC में अपडेट मॉडल फंक्शन जो है वो उसको देखेंगे कि वो किस तरह वर्क करता है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारी जो वॉच नहीं की तो लाजमी वॉच करें, क्योंकि उसी से हम जो है वो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम थोड़ा सा पर जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसको ज़रा रिकेप कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या किया था। प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, हमारे पास एक फॉर्म था और उसको जब हम फिलअप करके क्रिएट पर क्लिक करते तो हमारे पास जो था वो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट होती थी। तो हम अपना जो HTTP पोस्ट मेथड था क्रिएट का उसमें आते थे। हम अपना जो एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम ये पैरामीटराइज जो वैल्यू थी वो असाइन करते थे, और उसके बाद हमारी जो बिजनेस लेयर थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके मेथड में हम अपना जो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट था वो पास कर रहे थे। और उसके बाद जो है इसको सेविंग करवाने के बाद हम दोबारा अपने जो है इंडेक्स मेथड पर जो है रीडायरेक्ट कर रहे थे, ताकि वो हमारे तमाम डाटा को इनलिस्ट करके शो कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ अपने क्रिएट मेथड में ये मल्टीपल जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनके बजाय हम जो है एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट जो है वो इस मेथड को पास कर देंगे, और यहाँ से जो है हम अपना दूसरी तमाम प्रॉपर्टी जो हैं वो रिमूव कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम अपना ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पास कर देते हैं अपने इस मेथड में। और हमारी ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली मॉडल बाइंडर के थ्रू जो हैं वो असाइन हो जाएंगी, और हमारा बाकी का वर्क वैसे सेम रहेगा। अब यहाँ हमने एक और जो चेक लगाना है वो हमने जो है मॉडल एरर चेकिंग का लगाना है कि हमारा जो मॉडल का डाटा है वो पॉपुलेट वो ठीक हुआ है या उसमें कोई एरर्स हैं। तो उसके लिए हम जो है अपना एक इफ़ लगाकर उसके बाद इसका मेथड जो है हम मॉडल स्टेट का वो जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी जो होगी हम इज़ वैलिड वाली यहाँ जो है वो सेट करेंगे। तो इज़ वैलिड जो है हमारे पास वो एक बूलियन फंक्शन है, वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमारी ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, हमारा मॉडल जो है हमारा फॉर्म जो है इसमें डाटा तमाम जो है फिलअप होगा, तो यूज़र जो है वो उस डाटा को पोस्ट कर सकेगा। अगर हमारा ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है वो रिटर्न करेंगे जो अपने व्यू की तरफ। यहाँ जो व्यू है वो कौन सा होगा, हमारा व्यू होगा सेम वाला जो जिस हमारा क्रिएट गेट के लिए हमने कॉल किया था, जिसमें हमने हमारे पास एक फॉर्म होगा, ताकि यूज़र जो है वो डाटा को वो जो है दोबारा रीसेट कर सके या दोबारा हमारे फॉर्म को पोस्ट कर सके। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये वाला मेथड जो है वो सक्सेसफुली वर्क करता है या नहीं। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद हम अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर के जो है वो क्रिएट मेथड में आएंगे। यहाँ हमारा क्रिएट मेथड जो है वो गेट HTTP रिक्वेस्ट वाला इन्वोक होगा और हमारे पास ये फॉर्म शो हो जाएगा। हम यहाँ जो है डाटा वो है वो फिलअप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ जो है अपना कोई भी डाटा, जैसे कि सैम 1 के नाम से, और उसके बाद जो है उसका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मेल, और उसमें जो सिटी है वो हम यहाँ कर देते हैं UK। इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले हम अपनी जो डाटाबेस को देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ जो 4 जो है रोज़ हैं हमारे टेबल में। अब हम इस फॉर्म को जो है वो पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ जो मेथड है इसमें भी हमारे पास जो है रो जो है वो इनलिस्ट हो गई है। और इसी तरह हम अब डाटाबेस में दोबारा चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ भी देखें हमारे पास 5 रोज़ जो हैं वो हो चुकी हैं, 1 रो जो है वो एडेड हो चुकी है। हमने जो है अपने इस क्रिएट मेथड में कंप्लीट हमारा जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट था उसको पास कर दिया। मॉडल बाइंडर के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली उसने तमाम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी हमारी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की उनको वैल्यूज़ असाइन की, और उसके बाद यहाँ हमने जो है बिजनेस लेयर के मेथड में इसको जो है ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, ताकि हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस में इंसर्ट हो सके। अब दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ कोई भी पैरामीटर पास ना करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है अपना ये पैरामीटर्स जो है वो रिमूव कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों मेथड अब सेम है, यहाँ भी क्रिएट है और यहाँ भी क्रिएट है। लेकिन यहाँ अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास एरर आएगी कि एम्प्लॉय कंट्रोलर ऑलरेडी डिफाइंस ए मेंबर कॉल्ड क्रिएट विद सेम पैरामीटर टाइप। तो हमने क्या करना है, जब हम मेथड्स में ओवरलोडिंग करना चाहते हैं तो या तो उसकी जो टाइप है उसके लिहाज से मेथड को डिफरेंट होना चाहिए, या पैरामीटर उसके जो हैं उनके लिहाज से मेथड को डिफरेंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ इस मेथड को जो है वो रीनेम कर लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ जो है पोस्ट। यहाँ जब हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे और पोस्ट करने के लिए इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला मेथड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये वाला जो URL है वो क्रिएट मेथड को जो है वो इन्वोक करने की ट्राई करेगा, जो कि वहाँ नहीं होगा, और हमारे पास क्रिएट पोस्ट का मेथड है।
तो उसके लिए क्या करना है, हमने इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम एक्शन नेम का, जहाँ हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमने इस मेथड के लिए कौन सा एक्शन जो है वो इसमें जो है सेट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो क्रिएट मेथड है वो यहाँ से इन्वोक होना चाहेगा, तो हम यहाँ इसका एक्शन नेम क्रिएट सेट कर देंगे। अब क्या होगा, अब अगर यूज़र जो है इस फॉर्म को फिलअप करके यहाँ जो है पोस्ट पर क्लिक करेगा या क्रिएट पर क्लिक करेगा, तो हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट मेथड जो है वो ये वाला इन्वोक होगा जिसमें HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। यहाँ हमने जो है एक्शन नेम डिफाइन कर दिया है। अब जब भी इस फॉर्म से हमारी HTTP पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा ये वाला जो मेथड है वो वर्क करेगा। और उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है इसके लिए भी हम कर लेते हैं क्रिएट और अंडरस्कोर, इसको मैं कर लेता हूँ गेट। इसके लिए अब जब हम गेट मेथड HTTP के लिए क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये वर्क नहीं करेगा। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हमारी ये वाली जो एट्रीब्यूट है इसको यहाँ हम डेकोरेट कर देते हैं। तो अब जो हमारी जब क्रिएट गेट या HTTP गेट की रिक्वेस्ट होगी तो हमारे पास ये वाला जो एक्शन मेथड है वो वाला इन्वोक हो जाएगा, और इसी तरह HTTP पोस्ट के लिए हमारे पास ये वाला मेथड इन्वोक हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ से पैरामीटर जो है हमने इसको नहीं देने, तो हम अपने जो इस एक्शन मेथड के अंदर ही एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय का। तो मैं यहाँ एम्प्लॉय और इसको नाम दे देता हूँ OBJEMP का, और इसको कर लेता हूँ न्यू, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ जो है OBJEMP न्यू क्रिएट किया है। फिलहाल इसमें जो है तमाम नल वैल्यूज़ होंगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपडेट मॉडल की। तो यहाँ मैं जो है अपना एक अपडेट मॉडल जो है वो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और उसमें हम जो है अपना ये ऑब्जेक्ट जो है जब पास करेंगे तो ये मॉडल बाइंडर के थ्रू इसकी जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू सेट कर देगा। और अब मॉडल को अपडेट करने के बाद यहाँ हमारे पास जो बिजनेस लेयर का मेथड है वहाँ पास कर देगा, और बाकी वाला तमाम हमारा काम सेम ही होगा। और अब हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ से हम जो है अपना एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो है वो क्रिएट मेथड जो है वो इन्वोक करते हैं गेट रिक्वेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमने जो है वो इसको क्रिएट लिखा तो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट थी, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो शो हो गया। वो किस लिए कि हमने यहाँ जो है इस HTTP गेट में भी क्रिएट का ये एट्रीब्यूट ऐड किया था। तो अब हम इसको जो है वो फॉर्म को पोस्ट करके देख लेते हैं। इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ नाज, और उसके बाद जो है इसका जेंडर है वो मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ सिटी जो है वो मैं लंदन जो है वो टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद क्या है, हम इसको जो है सेव करवा लेते हैं। जहाँ ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली पोस्ट होके इन लिस्ट भी हो गया है हमारे टेबल में। और यहाँ हम डाटाबेस में भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पहले प्रीवियस जो है 5 रोज़ थी, अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ 6 रोज़ हो जाएंगी। हमारी 1 न्यू जो रो है वो यहाँ ऐड हो चुकी है। इंडिविजुअली जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो एक्शन मेथड में देने की बजाय हम क्या करते हैं, अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो उस मेथड को पास कर देते हैं। हम उसके बाद हमने देखा कि हम अपने एक्शन मेथड में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो है वो पास करने की बजाय उसको जो है वो एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड बना रहे हैं, और उसमें जो है हम अपना एक अपडेट मॉडल का जो फंक्शन है वो क्रिएट कर रहे हैं। अपडेट मॉडल फंक्शन वर्क कैसे करता है, अपडेट मॉडल फंक्शन जो है वो HTTP रिक्वेस्ट में तमाम जो हमारा फॉर्म का पोस्टर डाटा है उसको इंस्पेक्ट करता है। जैसा कि हमारा फॉर्म डाटा हो, क्यूरी स्ट्रिंग हो, कुकीज़ एंड सर्वर वेरिएबल्स वगैरह हों, वो उनको इंस्पेक्ट करता है और पॉपुलेट कर देता है हमारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे। यहाँ जो मज़ीद जो बात आपने नोट करनी है वो ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हो सकता है आपके पास एरर आए। वो एरर किस टाइप की होगी, वो एरर होगी एडिंग द स्पेसिफाइड काउंट टू द सेमाफोर वुड कॉज इट टू एक्सीड इट्स मैक्सिमम काउंट। तो इसको फिक्स आपने कैसे करना है, आपने अपना IIS जो है उसको रिस्टार्ट करना है, या आपने क्या करना है, आपने वेब कॉन्फ़िग फाइल में अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में जाके जो कनेक्शन पूलिंग है उसको डिसेबल कर देना है। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।